हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू इन्फेंट जीएस स्कूल। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 6, लोटा भर पानी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग लेसन 5 तक पढ़ चुके हैं। हमने आपको ग्रुप में क्वेश्चन आंसर भी दिए थे और सारे क्वेश्चन करा दिए थे, पढ़वा भी दिया था। अब ये लेसन नंबर 6 है जो है लोटा भर पानी। लेसन का नाम है लोटा भर पानी, लेसन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले स्टूडेंट एक अनाउंसमेंट है। स्टूडेंट, जो आपने जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने भेजे थे वो आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि वही क्वेश्चन आंसर आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो उसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है लोटा भर पानी, लेसन नंबर 6। ओके। सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता मानता था। उसका दावा था कि कभी भी कोई उसे हरा नहीं पाया। सिकंदर अपनी अक्कड़ अकड़ में रहता था। वह सालों साल कितने ही देशों को जीतता चला आया था, कभी किसी से हारा नहीं था। उसमें साहस भी था और विलक्षण बुद्धि भी। उसकी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे। कब किस युद्ध में वह क्या नई तकनीक का प्रयोग में लाएगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता था। हार से उसका कोई परिचय भी ही नहीं था, इसलिए तो उसे सिकंदर महान कहते थे। नेपोलियन को भी अपनी ज़िंदगी में एक बार हारना पड़ा था। सिकंदर को छोड़ दुनिया में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ जिसे कभी न कभी हारना ना पड़ा हो। सम्राट अशोक भी महान था, पर सिकंदर आखिर सिकंदर ही था। हाँ, तो वह भारत आया। भारत ठहरा संतों फकीरों का देश। जंगल से गुजरते हुए उसने एक फकीर को देखा। उसने सुना था कि यह फकीर कुछ सन की है। सिकंदर की नज़र में सभी उससे छोटे थे, फिर चाहे वह संत हो, फकीर हो, राजा हो या रंक। लेकिन हाँ, सैनिक उसके लिए कुछ विशेष आदरणीय थे। फकीर की कुटिया में जाने पर फकीर ने उसे ऊपर से नीचे तक सरसरी नज़र से देखा। सिकंदर को गुस्सा आ गया। वह बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ, तुम एक सिपाही हो। मैं हूँ सिकंदर महान, सिकंदर ने कहा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, ना समझ हो तुम, कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? मैंने सारी दुनिया को जीता है, सिकंदर ने गुस्से में कहा। सिद्ध कर सकते हो? फकीर बोला। तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ? सिकंदर ने फकीर से पूछा। बैठ जाओ सिकंदर, जल्दी क्या है? फकीर ने उत्तर दिया। सिकंदर वही कुश के आसन पर बैठ गया। वह हैरान था। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। फकीर की कुटिया में एक लाठी, एक लोटा, एक कुश का आसन था, बस और कुछ नहीं था। फकीर ने कहा, सिकंदर, कभी तुम अकेले किसी मरुस्थल में खो जाओ, रास्ता भटक जाओ और तुम्हें बड़ी जोर से प्यास लगे, तो तुम क्या करोगे? मैं पानी की खोज करूँगा। मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में मैं अपने इस लोटे में पानी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ और तुम गिड़गिड़ाओ कि मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दे दो। और मैं कहूँ कि तुम मुझे पानी के बदले में क्या दोगे, तो तुम बताओ कि तब तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकोगे? सिकंदर बोला, अगर मैं सचमुच प्यास से मर रहा हूँगा, तड़प रहा हूँगा और पानी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं होगी, तो मैं बेझिझक अपना आधा राज्य दे दूँगा। फकीर हंसकर बोला, आधे में मैं नहीं बेचता। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं ऐसे सस्ते में बेच दूंगा? मैं इतना तो मूर्ख हूँ नहीं। इतना सुनहरा मौका क्या ऐसे ही गवा दूंगा? कुछ और आगे बढ़ो, तुम तो महान सिकंदर हो। अगर तुम आधे राज से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पूरा राज ही दे दूंगा। आखिर प्राण बचाने का प्रश्न है, सिकंदर ने कहा। सिकंदर की बात सुनकर वह फकीर बोला, तो बस हो गया फैसला। मेरे लोटे भर पानी जितनी कीमत है तुम्हारे राज्य की, तो मेरा लोटा भी तुम्हारे राज्य से कुछ छोटा नहीं है। तुम्हें अकड़ किस बात की है? तुम्हारा पूरा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा। सिकंदर वह सिकंदर जो सिकंदर महान कहलाता था, जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती थी, निरुत्तर हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए घमंड मत करो आप, क्योंकि अगर आप घमंड करोगे तो वो आपको ही हानि पहुंचाएगा। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका लेसन नंबर 6, लोटा भर पानी। अब मैं आपको इसके साथ क्वेश्चन आंसर दूंगा, आपको लिखना है
अपनी नोटबुक पर और इसको पढ़ना भी है। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।